सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अष्टमी कक्षा के अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायका इसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। के आसन ते अज्ञात नामानः शतसर सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? सत्स्य सहस्रशः तडागा सैकड़ों हजारों तालाब सहसैव अचानक शून्यात न प्रकटीभूता अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरा इति। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनकी आयोजना के पीछे निर्माण करवाने वाले त्री को हम सही कर लेंगे, इस तरह से दो मात्रा आ जाएगी यहाँ। निर्माण करवाने वाले एककम की इकाई निर्मातॄणाम, यहाँ भी त्री में दो मात्रा आ जाएगी। निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयते। इसमें यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। अर्थात तालाबों का निर्माण कराने वाला एक व्यक्ति होता था और तालाब आदि के निर्माण करने वाले जो लोग होते थे वो दहाई की संख्या में होते थे, अर्थात 10 या उससे अधिक लोग। तो इकाई मतलब इस निर्माण करवाने वाला अकेला व्यक्ति और जो निर्माण कर रहे हैं वो दहाई की संख्या में होते थे। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों तालाब और बावड़ियों का निर्माण किया गया। आगे, परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु न्यूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। परंतु पिछले 200 वर्षों से नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज से एकैकम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इकाई दहाई और सैकड़ों से ये शून्य में बदल गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति। इसमें इस नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा भी नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई कि अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावत तडागान इन तालाबों को के रचयन्ति, इसमें किन्होंने बनाया है। अर्थात पढ़े लिखे समाज ने ये भी नहीं सोचा कि इन तालाबों का निर्माण किन्होंने किया है, किन्होंने करवाया है, और उन्होंने उनको सैकड़ों तालाबों का बिना रख रखाव के उनको जीरो में बदल दिया, उनको नष्ट कर दिया।
एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। ऐसे कार्य करने के ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं, अर्थात इनके नाम को कोई नहीं जानता है। पुरा ते बहु प्रतीता आसन, पुराने समय में ये बहुत प्रसिद्ध थे, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, बहुत प्रसिद्ध थे वे लोग। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते, इसमें सारे देश में, पूरे देश में, संपूर्ण देश में तड़ागाः तालाब निर्मीयन्ते, इसमें बनाए जाते थे, निर्मित किए जाते थे। पूरे भारत देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति, इसमें और निर्माण करने वाले भी सारे देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्दः, गजधर यह सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तड़ाग निर्माण करने वालों में आदर के साथ इनको याद किया जाता है। तो जो तालाब का निर्माण करते थे उनको गजदर कहा जाता था, वे तालाब का निर्माण करते थे। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाण मतलब गज परिमाण नाम का एक नापने का औजार। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, गज परिमाण ही नापने के काम में उपयोग में लाया जाता है, अर्थात उस गज परिमाण से नापा जाता है, जिस प्रकार स्केल होता है उस तरह का। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ की लंबाई वाले लोहयष्टि को, लोहे की छड़ी को हाथ में ग्रहण करके चलते हुए गजधरों को अब शिल्पी के रूप में नहीं देखा जाता है। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। अर्थात गांभीर्य मतलब गंभीरता, गहराई, समाज की गहराई, अर्थात तालाबों का निर्माण करने के लिए उसे गहराई तक खोदा जाता था, तो समाज की गहराई को वो नापते थे। गजधराः वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार होते हैं जो निर्माण करते हैं भवनों का, दूसरी चीज़ों का, अच्छे अच्छे नए नए भवन, घर और मंदिर, दूसरी जितनी भी वास्तु की चीज़ें हैं, निर्माण की चीज़ें हैं, गृह निर्माण से संबंधित, उनका जो निर्माण करते हैं उनको वास्तुकार कहते हैं। तो गजधर भी वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति। इसमें चाहे काम मतलब चाहे ग्रामीण समाज का हो निर्माण कार्य
अथवा नगर के समाज का, शहरी समाज का, उस नए निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। तो दो कार्य करते थे, एक तो नया निर्माण करते थे और दूसरा सुरक्षा प्रबंध भी यही करते थे, अर्थात रखवाली भी किया करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्। नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण पर्यंतम, लघु मतलब छोटे निर्माण तक, नगर नियोजन होता बहुत बड़ा काम, तो नगर नियोजन के बहुत बड़े कार्य से लेकर के छोटे निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं के ऊपर आधारित थे, अर्थात ये लोग ही किया करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति, इसमें वे योजना बनाते थे। भाविव्यम आकलयन्ति, इसमें आने वाले खर्च का अनुमान करते थे। उपकरण भाराण संग्रहणन्ति, इसमें और उपकरण के भारों को भी ये इकट्ठा करते थे, अर्थात साधन सामग्री उसमें क्या क्या लगेगी उसका भी प्रबंध ये ही किया करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते, इसमें यद दातुं तेषां स्वामिने असमर्था भवेयुः। बदले में वह यह नहीं मांगते थे जिससे उसका स्वामी नहीं दे सके। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते, इसमें कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों का सम्मान भी किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। आइए देखते हैं अब इसके शब्दार्थ। सहसेव सहसा प्लस एव, अकस्मात अचानक। प्रकटीभूता, प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। तड़ागः, तालाब। निर्मापयितॄणाम, बनवाने वालों की। निर्मातॄणाम, बनाने वालों की। एक एकम, इकाई। दशकम, दहाई। शतकम, सैकड़ा। सहस्रम, हजार। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उद्भूता, उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। मापितुम, मापने नापने के लिए। प्रयतितम, प्रयास किया या प्रयत्न किया। बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध। अशेषे, संपूर्ण। निर्मीयते, इसमें बनाए जाते थे। निर्मातारः, बनाने वाले। गजधरः, गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातॄणाम, तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टि, लोहे की छड़। समाद्रता, आदर को प्राप्त। गांभीर्यम, गहराई। वास्तुकारः, भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम, चाहे भले ही। निभालयति, इसमें निभाते थे। आदृतानि, आधारित। आकलयन्ति, इसमें अनुमान करते थे। उपकरण संभारात, साधन सामग्री को। संग्रहणन्ति, इसमें संग्रह करते थे। प्रतिदाने, बदले में। याचन्ति, इसमें मांगते थे। अतिरिच्य, अतिरिक्त। अब आइए देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर लिखो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है।
उत्तरम राजस्थान राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। राजस्थान राज्य के भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम को धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? गज परिमाणम गजधर धारयति। गज परिमाण को गजधर धारण करता है। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते। इसमें कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अलावा गजधरों को क्या दिया जाता था? उत्तरम कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते। इसमें कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, आदर के योग्य अब नहीं है। गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। गजधर शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, आदर योग्य अब नहीं है। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते। इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते। इसमें तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं? गजधराः वास्तुकाराणां रूपे परिचिता। गजधर वास्तुकार के रूप में परिचित है। एक मात्रा लगा देते हैं तो ये रा हो जाएगा, वास्तुकाराणाम। आगे, गजधरा किम कुर्वन्ति। गजधर क्या करते थे? गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। इसमें गजधर नगर नियोजन, नगर बनाने से लेकर के लघु निर्माण तक सारे कार्य करते थे। के सम्मानीय। कौन सम्मानीय है, सम्मान के योग्य हैं? गजधराः सम्मानीय। गजधर सम्मान के योग्य हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित शब्दों का आधार लेकर के, सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण करो। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति। इसमें सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। प्रश्न निर्माण करेंगे इसका। कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ते। इसमें किस दायित्व को गजधर निभाते थे? तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किनके स्वामी असमर्थ हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा सम्मान भी मिलता है। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति के बाद किसके अलावा सम्मान मिलता है? गजधर सुंदरः शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। क सुंदर शब्द अस्ति। कौन सुंदर शब्द है? इसमें रेखांकित शब्द हैं सुरक्षा प्रबंधस्य, तेषां, वेतनानि, गजधरः। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तडागाः संसार सागरा कथ्यन्ते। एक और है, तालाब संसार सागर कहे जाते हैं। काहा संसार सागरा कथ्यन्ते। कौन संसार के सागर कहे जाते हैं? रेखांकित शब्द है तडागाः।
अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरु। नीचे लिखे गए में जैसा अपेक्षित हो वैसा संधि अथवा विच्छेद करो। अद्य प्लस अपि अद्यापि। स्मरण प्लस अर्थम स्मरणार्थम। ये जो लाल वर्ण में लिखे हुए हैं ये उत्तर हैं। इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्। एतु एतेषु प्लस एतेष्वे। सहसा प्लस एव सह सेव। अधोलिखितेषु मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा से सही पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। रचयंती बनाते हैं। गृहीत्वा लेकर। सहसा अचानक। जिज्ञासा जानने की इच्छा। सह साथ। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः पुष्पै मालाः रचयन्ति। मालाकार फूलों से मालाएं बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक बालिका वहाँ हंसी हंसने लगी। पद निर्माणम करो। शब्द निर्माण करो। धातु प्रत्यय और पद। यथा उदाहरण है क्री तुमुन कर्तुम। अब प्रश्न है ह्री तुमुन हरतुम बन जाएगा। त्रि तुमुन तरतुम। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, तो क्री तुमुन का अर्थ हो जाएगा कर्तुम। कर्तुम का अर्थ होता है करने के लिए। ह्री तुमुन हरतुम का अर्थ होता है हरने के लिए, किसी की चीज ले जाने के लिए, अपहरण करने के लिए। त्रि तुमुन तरतुम का अर्थ है पार करने के लिए। आगे है यथा उदाहरण करके नमः प्लस अक्त्वा नत्वा। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। नत्वा का अर्थ हो जाएगा नमस्कार करके। फिर प्रश्न है गम प्लस अक्त्वा गत्वा। तो इसका अर्थ होगा जाकर या जाकर के। त्यज प्लस अक्त्वा त्यक्त्वा छोड़ करके। भुज प्लस अक्त्वा भुक्त्वा खा करके। उपसर्ग धातु प्रत्यय पदम। उदाहरण है उपगम्यप उपगम्य। उपगम्य का मतलब है पास जाकर। संपूज्यप संपूज्य इसका अर्थ है पूजा करके। आनील्यप आनीय आनी का अर्थ है लाकर। प्रदाल्यप प्रदाय प्रदाय मतलब देकर। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति सही विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान पूरे करो। यथा उदाहरण दिया हुआ है विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालयम विद्यालय के परितः चारों ओर वृक्षाः सन्ति पेड़ हैं। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। तो समुचित विभक्ति आ गई है द्वितीय विभक्ति विद्यालय शब्द में। फिर है ग्रामम उभयते ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव है। कोष्ठक में ग्राम शब्द दिया है तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उभयतः परितः सर्वतः अधिक इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। नगर के सब ओर अट्टालिकाएं हैं। तो कोष्टक में है नगर शब्द, नगर का हो जाएगा नगरम। धिक का पुरुषम, का पुरुष को धिक्कार है। तो का पुरुष शब्द कोष्टक में है और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा के हो जाएगा का पुरुषम। तो इस तरह से विद्यालयम, ग्रामम, नगरम, का पुरुषम। अगला है यथा मृगा मृगई सधावन्ति। हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालका बालिका भी से पठन्ति। कोष्टक में है बालिका, तो इसका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा से आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। तो पितृ शब्द का हो जाएगा पित्रा। शिशु मात्रा स क्रीडति। शिशु बालक बच्चा छोटा, मात्रा से माता के साथ खेलता है। कोष्टक में मातृ शब्द है, तो मातृ शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा मात्रा। इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को देखने के लिए आपका धन्यवाद।